हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो बिना लेट किए हुए सबसे पहले चलते हैं कहां पर, बीपीएससी की वेबसाइट पर। बीपीएससी खुला ही हुआ था। यहां पर देखते हैं 14/1/2022 का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी ने अपना पहला नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीद है कि साल भर ऐसा ही चलता रहेगा। हमेशा कहा जाता है कि जनवरी में जो होगा वो हर साल होता है। तो ऐसा उम्मीद है कि फर्स्ट जो महीना है उसमें जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो ऐसी उम्मीद है कि बीपीएससी जो यह मंशा है इसको पूरे साल दिखाएगी और एग्जाम को कंडक्ट भी कराएगी, उसका रिजल्ट भी देगी और लोगों की ज्वाइनिंग भी कराएगी। क्योंकि ये तीनों प्रोसेस आवश्यक है। केवल एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालना ही आवश्यक नहीं, एग्जाम करा लेना ही आवश्यक नहीं, बल्कि एग्जाम को का नोटिफिकेशन कराना और सफल तरीके से कराना, ये सब कुछ आवश्यक है। लास्ट में ज्वाइनिंग कराने तक भी आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस है, किस चीज के लिए नोटिस आया है, किस चीज के लिए नोटिफिकेशन आया है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। किस जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो सबसे पहले तो जॉब देख लीजिए। जॉब कौन सा है? असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का यह जॉब है अंडर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, जो शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय है उसके द्वारा ही यह जारी किया गया है, आवास विभाग के द्वारा। यहां पर देखिएगा तो हम लोग एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको दिखेगा कि इसमें जो जॉब है वो काफी, अगर कंपैरिजन करें बीपीएससी के अन्य जॉब से, जैसे जो एसडीएम का जॉब होता है या डीएसपी का जॉब होता है, उससे अगर कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग जॉब है, आसान जॉब है और पे स्केल भी इसका अच्छा है। लगभग 50,000 रुपए तक आपको इसमें मिलेगा। तो ये है विज्ञापन जो पहला महीना में जारी किया गया। आइए इस विज्ञापन के बारे में जो जरूरी चीजें हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देख रहे हैं आप कि देखिए यहां पर कुल पदों की संख्या है जो लगभग 286 पदों की संख्या आपको यहां पर दिख रही है। और जो जो ये स्वतंत्रता सेनानी है 6 पद उनका भी दिख रहा है। 200 टोटल 286 पदों की वैकेंसी आपको दिख रही है। आपको इसके बाद देखते हैं तो देखिए वेतनमान क्या है भाई। वेतन स्तर 7 है, लगभग 50,000 रुपए तक आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र मींस केमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान मींस एनवायरमेंट साइंस में स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, या फिर रसायन स्लैश सिविल मींस रसायन मींस केमिस्ट्री, सिविल मींस सिविल, पर्यावरण विज्ञान मींस एनवायरमेंटल साइंस, लोक शास्त्र अभियंत्रण मींस पब्लिक हेल्थ, या फिर बायोटेक में क्या हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, या फिर बीटेक की डिग्री रखा हो। इसके अलावा, तीनों के अलावा अगर प्लानिंग और आर्किटेक्चर में भी बैचलर की डिग्री है तो तीनों लोग, 3 प्रकार के लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो रसायन में, पर्यावरण विज्ञान में अगर आप स्नातक है, ग्रेजुएट है, तब भी एलिजिबल हैं। रसायन में, पर्यावरण विज्ञान में, साथ ही साथ लोक शास्त्र अभियंत्रण में, और उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी में अगर आप बीटेक हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर प्लानिंग अथवा आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो तीनों केस में आप एलिजिबल हैं। और जो भी आपके पास ये सर्टिफिकेट है ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, पूर्व ही इशू होना चाहिए, उसके बाद इशू नहीं हुआ होना चाहिए। तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी अन्यथा रद्द कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीजें आपको भेजनी भी है स्पीड पोस्ट से। जो संबंधित प्रमाण पत्र है ये भी भेजना है, जो भी जरूरी है उसका लिस्ट बीपीएससी ने दिया है कि क्या क्या भेजना है। हार्ड कॉपी तो भेजना ही है फॉर्म का। उम्र सीमा क्या है? 1/8/2021 को कितना उम्र हो भाई? न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष के लिए, अनारक्षित पुरुष के लिए, जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, या फिर अनारक्षित महिला, जनरल कैंडिडेट्स की मेल फीमेल जो होंगी उनके लिए 40, मींस जनरल कैंडिडेट्स के जो मेल होंगे उनके लिए 37, जनरल कैंडिडेट्स की फीमेल के लिए 40, ओबीसी मेल और फीमेल के लिए 40, और एससी एसटी पुरुष या महिला के लिए 42। ठीक है, एससी एसटी पुरुष या महिला के लिए 42। अब जो भी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। इधर देखते हैं तो जो भी सरकारी नौकरी में है, सरकारी सेवक है और 3 साल तक लगातार अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है 3 साल उनका जॉब होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअसली 3 साल उनको जॉब किया हुआ होना चाहिए। 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको ही ये मिलेगा। और उनको क्या रहेगा? अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। सरकारी सेवकों के लिए 3 अवसर की सीमा लागू रहेगी।
इसके बाद देखिए, तो अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स भी है। जैसे लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, जो ओबीसी हैं उनको 36.5%, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, वो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं उनको 34%, एससी एसटी या फिर दिव्यांग लोगों के लिए क्या है 32%। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 34, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निशक्त दिव्यांगों उम्मीदवारों को 32%। किस प्रकार से पेपर होगा, तो देखिए पेपर 2 भाग में होगा, अनिवार्य पत्र 1, अनिवार्य पत्र 2। कुल प्रश्नों की संख्या 125 होगी, कुल अंक 100 होंगे, 2 घंटा का समय मिलेगा। इसमें सामान्य अध्ययन से सवाल पूछा जाएगा, प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। दूसरा जो पेपर है उसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन मींस सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, 2 घंटा का समय, 125 सवाल, 200 मार्क्स का, मींस 250 सवाल है, 200 मार्क्स के हैं टोटल। इन सब में कट ऑफ सामान्य तौर पर कम जाता है, क्योंकि आपने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही कुछ फिल्टर लगा दिया गया है, तो लोगों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण इसमें जो बच्चे आएंगे उनका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। तो आपके लिए सुनहरा ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर देखिए, अगर मार्क्स जो है इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें इंटरव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। और इंटरव्यू नहीं होने के कारण क्या है कि भाई आसानी से आप इसमें जो भी बच्चे देना चाहते हैं वो अपीयर हो सकते हैं। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही परिणाम निकाला जाएगा। 2 लोगों का अगर सेम मार्क्स है तो डेट ऑफ बर्थ में जो बड़े होंगे उनको मिलेगा। मतलब अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ और अगर मान लो कि उनका डेट ऑफ बर्थ में एज कैलकुलेट किया गया, मेरा 24 है उनका 26 है, तो उनको ये मिलेगा, उनको चुना जाएगा। समान अगर नंबर रहा लिखित परीक्षा में तो, और अगर समान नंबर रहा लिखित परीक्षा में और डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहा, तो अल्फाबेट्स जो उनका नाम होगा उसके अल्फाबेट्स के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ए से है किसी का नाम बी से है, तो अल्फाबेट्स के हिसाब से जिनका नाम पहले आता है, वर्णमाला के पहले आता है, उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, केवल लिखित परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें 2 अनिवार्य पत्र होंगे और दोनों वस्तुनिष्ठ नेचर के होंगे। आरक्षित आरक्षण के लिए देखिए यहां पर कोड भी दिया हुआ है, एससी एसटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लिए। जब फॉर्म भरना होगा उसी समय क्या करना है, उसी समय आपको अपना आरक्षण का दावा देना है, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर देखिएगा, तो देखिए ये सब तो सामान्य इंफॉर्मेशन है जो आरक्षण से संबंधित इंफॉर्मेशन है। इसमें देखिए यहां पर देखिए शुल्क की जहां तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट शुल्क है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200, आरक्षित और अनारक्षित महिला दोनों के लिए 200, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 200 है, लेकिन आरक्षित महिला हो, आरक्षित अनारक्षित महिला हो, किसी भी प्रकार की महिला हो, सबके लिए 200 है। लेकिन सामान्य जो उम्मीदवार है, सामान्य अभ्यर्थी मतलब सामान्य तौर पर आप पुरुष समझिए, उनके लिए 750 है। दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं जिनके जो 40 या उससे अधिक प्रतिशत से दिव्यांग हैं उनको 200, और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750। यह आपको दिख रहा है फॉर्म का चार्ज है। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है, 17 जनवरी। एंड कब होगा, 10/2 को। स्पीड पोस्ट कब तक मिल जाना चाहिए, जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है और जो भी हार्ड कॉपी है आवेदन की, उसका कब तक स्पीड पोस्ट होना चाहिए, 24 फरवरी तक अपराह्न 5 PM तक, 5 PM तक इसका जो है वो इसको आपको भेज देना है बीपीएससी ऑफिस में। सबका जो एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर है, यहां पर एक जो अच्छी चीज है कि यहां पर आप 7 दिन तक क्या कर सकते हैं, 7 दिन तक आप फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। 17/2/2022 मींस 10/2/2022 फॉर्म की लास्ट तिथि है। 7 दिन बाद मींस 17 तक आप अपने फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एडिटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पता चला कि आपने मेल के जगह फीमेल डाल दिया है, तो उससे क्या होता है, फी प्रभावित होता है। फी तो आपने भर दिया है, तो फिर क्या होगा, वो लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। मींस
जो आपके पास एडिटिंग करने की शक्ति होगी वो सीमित होगी, हर ब्लॉक को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये मामला है इसमें। अब देखिए, तो आप लोग जो है अनअकैडमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी बीपीएससी के लिए कोर्स लेकर आया है। यहां पर देखिएगा 12 जनवरी से 68 बीपीएससी के लिए कोर्स प्रारंभ हो चुका है। और अगर वैसे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से इकोनॉमिक्स के सेशन में भी जुड़ सकते हैं, बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल का एमसीक्यू सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स भी चलता है मॉर्निंग में 7:30 बजे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।